बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स डेस्क पे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बारिश और बर्फबारी का अहवाल। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बेरोजगार नौजवान खुशहाल पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लॉन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह। नौजवानों को 75 लाख रुपए तक कर्ज दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक के कर्जे बिला सूद होंगे। इंतहाई मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली। हमारी हिम्मत जवान और मजबूत है। मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ। वफाकी काबीना का मुस्तकबिल में बिजली का बड़ा तातुल रोकने और वजूहात के तदारुक के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिजली के तातुल पर सख्त बरहमी का इजहार। तातुल की वजह बनने वाले अवामिल और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। तवानाई की बचत की आदत अपनाने के लिए मुल्क गिर अवामी आगाही मुहिम चलाने की मंजूरी। वफाकी काबीना में तोशाखाना से मुतालिक बैनुल वजारती कमेटी की सिफारिशात पर मबनी जामे रिपोर्ट और नई पॉलिसी का मुसव्वदा पेश। वजीर आजम के अरकान की तजावीज़ की रोशनी में तरामीम करके रिपोर्ट आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत। पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नोटिफिकेशन के इजरा के लिए फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में पार्टी रहनुमा जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की तंजीमी उमूर पर भी बातचीत। दोहा में वजीर खजाना इसहाक डार की कतर के वजीर तवानाई और वजीर खजाना से मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और क्यू टर्मिनल्स के वफ्द से मुलाकात में लॉजिस्टिक्स और पोर्ट ऑपरेशंस के शोबों में ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना की कतर के सरमायाकारों को तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। लाखों घर और हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। कार्बन के इस्तेमाल में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान हुआ। तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का ताशकंद में इक्तसादी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा कौंसिल से खिताब। ताशकंद में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की तुर्क और ईरानी वज़राए खारजा से मुलाकातें। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार। दोनों के मफादात मुश्तरका हैं। मुस्तकबिल में तवानाई समेत दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मदद और ताउन के लिए तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बाशिंदों की जमीनों से बेदखली। इस्लामाबाद, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रामबन में एहतजाजी मुजाहरे। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की जमीनें और जायदादें छीन रही है। शुरका का जालिमाना अक़दाम फौरी बंद करने का मुतालबा।
भारत में फैशिस्ट मोदी दौरे हुकूमत में अकलियतों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा। मुसलमानों के घर, मिस्मार और मसाजिद को शहीद किया गया। गिरजा घरों और गुरुद्वारों की बेहुरमती। संघ परिवार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेगा। 30,000 मसाजिद की जगह मंदिर बनाएं, RSS रहनुमा। कल्लात में हिंदुओं के तारीखी मंदिर में सालाना मेला। मुल्क भर से हजारों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें यहाँ हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। हिंदू बिरादरी। अमरीका में फायरिंग के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शिमाली कैलिफोर्निया में 2 मकामात पर फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 8 जख्मी। जनवरी के महीने में अब तक फायरिंग के 38 वाकयात रूनुमा हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, खुनकी में मजीद इजाफा। कालाम में 6 फुट तक बर्फबारी। शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तुम ख्वाब देखो, ताबीर हम दिखाएंगे। तुम आइडिया सोचो, हकीकत हम बनाएंगे। तुम कदम बढ़ाओ, मंजिल हम दिलाएंगे। क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख के सब्सिडाइज कर्जाजार, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जाजार खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान इकसात में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं। 2020 तक पाकिस्तान में 1.25 करोड़ अफराद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला थे, जिनमें अक्सरियत खवातीन की है। और तशवीश की बात यह है कि ज्यादातर इससे आगाह भी नहीं। बर वक्त तशखीस बजरिया टेक्सा स्कैन और आगाही से ही इसका इलाज मुमकिन है। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के लिए सियासत को कुर्बान करना होगा। इत्तेहादी हुकूमत रियासत के मफाद के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी और मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स के इशरात से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। मोहम्मद नवीद अजहर से तफसील जानते हैं। किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके नौजवानों से वाबस्ता है। पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों के मुस्तकबिल का सोचते हुए उनके लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन स्कीम का इजरा किया। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबार के आगाज, तोसी और ज़री तरक्की के लिए 75 लाख रुपए तक के आसान कर्जे दिए जाएंगे। नौजवान मर्दों, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर कर्जा लेने के अहल होंगे। 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत 5 लाख तक बिलासूद, 5 से 15 लाख रुपए तक 5% और 15 से 75 लाख रुपए तक 7% मार्कअप पर कर्ज हासिल किया जा सकता है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे नौजवान बासलाहियत और उनके जज्बे बुलंद हैं। मस्बत सिमत और वसाइल की फराहमी से नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। 75 लाख तक ये कर्जे अवेलेबल होंगे नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह हमारी नौजवान नस्ल
बशर्ते कि उनको वो वसाइल मुहैया किए जाएं और वो हालात मुहैया किए जाएं, तो वो यकीनन पाकिस्तान को अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने वसाइल इकट्ठे करके तो 1 लाख लैपटॉप्स का भी प्रोग्राम बनाया है नौजवानों के लिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम सब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में हमने ये जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी हिम्मत जो है बिल्कुल अपनी जगह जवां है, मजबूत है और मिलकर इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 75 साल के दौरान माजी के हुक्मरान मुल्की मसाइल के जिम्मेदार हैं, लेकिन हालात का तकाजा है कि हम माजी में जाने की बजाय आगे बढ़ें और मुस्तकबिल का सोचें। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। PMLN और हमारी जो मखरूत हुकूमत है, मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। अमूर नौजवानान की मुआवन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि नौजवानों के लिए जारी इस स्कीम में मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे, जिससे कारोबार का फरोग और ज़राअत के शोबे में तरक्की आएगी। जो नौजवानों के देखे हुए ख्वाब हैं, जिनको वो आज तक पूरा होने का इंतज़ार करते हैं, ये सब उसका तसलसल है और हमारी कोशिश है कि आने वाले सालों में हम इन तमाम प्रोग्राम्स के तहत अपने नौजवान नस्ल को, बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को, ख़वातीन को इतना एम्पावर करेंगे ताकि वो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बन सकें। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से मिलकर इस स्कीम का इजरा किया है। नौजवानों के लिए स्कीम को आसान बनाने और इसमें शफाफियत को हर सूरत मलहूज़े खातर रखा जाएगा। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई, जिसमें कारोबारी हजरात ने बिलासूद कर्जों की फराहमी से जारी कारोबार की कामयाबियों पर रोशनी डाली। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के तहत 10 से ज़्यादा बैंक 5 से 75 लाख तक का कर्ज देंगे, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने मुस्तक़बिल में बिजली का बड़ा तातुल रोकने और वजूहात के तदारुक के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में बिजली, गैस समेत दीगर वसाइल की बचत के हवाले से मुल्कगीर अवामी आगाही मुहिम चलाने की भी मंजूरी दे दी गई। तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास को बताया गया कि गुज़िश्ता 7 बरस में दरामदी ईंधन की वजह से इम्पोर्ट बिल दोगुना हो चुका है। काबीना ने बिजली, पानी, गैस समेत दीगर वसाइल की बचत की तरगीब देने और अहमियत उजागर करने के लिए मुल्क गिर आगाही मुहिम की मंजूरी दी। ये फैसला हुआ कि तवानाई की बचत के लिए आलमी सतह पर राइज तरीकों को तालीमी निसाब में शामिल किया जाएगा। कौमी रवैये में तब्दीली, इम्पोर्ट बिल में कमी के साथ तवानाई के शोबे में बिल 30 से 40% कम होंगे। काबीना ने मुल्क गिर अवामी आगाही मुहिम के हवाले से वजीर इत्तलात की ब्रीफिंग को सराहा। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में बिजली के तातुल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को जिस तकलीफ और परेशानी का सामना हुआ वो नाकाबिले माफी है। मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाकया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली तातुल की वजह बनने वाले अवामिल और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। काबीना को बताया गया कि बिजली तातुल के मामले पर आला सतह कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली के तातुल की वजूहात और बहाली के लिए इकदामात के बारे में ब्रीफ किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तवानाई बचत के लिए कौमी आगाही मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने दीगर वजारतों को इस मुहिम में वजारत इत्तलात की भरपूर मावनत करने की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतों को भी तवानाई बचत मंसूबों के हवाले से एतमाद में लिया जाए ताकि इस सिलसिले में मुख्तलिफ इकदामात पर इश्तराक अमल से अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। काबीना इजलास में तोशाखाना से मुताल्लिक बैनुल वजारती कमेटी की सिफारिशात पर मबनी जामे रिपोर्ट और नई पॉलिसी का मुसवदा पेश किया गया। वजीर आजम ने हिदायत की कि काबीना अरकान की तजावीज की रोशनी में बैनुल वजारती कमेटी अपनी रिपोर्ट में तरामीम करते हुए आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश करे। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। उन्होंने वज़ीर आज़म को वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के उमूर पर ब्रीफ किया। इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर, अज़हर क़य्यूम नेहरा,
ساجد مہدی اور ارمغان سبحانی نے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں متعلقہ حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے ان ارکان کے استعفے منظور کرنے کی سمری الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے۔ پی ٹی آئی کے اب تک 123 اراکین کے استعفے منظور کیے جا چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں عدم کے باعث ورک فرام ہوم پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے پارٹی رہنما جعفر خان مندوقیل نے لندن میں ملاقات کی اور مجموعی ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی امور پر بھی گفتگو کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما بھی ملاقات میں موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز 28 جنوری بروز ہفتہ لاہور پہنچیں گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ مریم نواز کے وطن واپسی کے وقت میں رد و بدل ہوا ہے۔ پارٹی کے چیف آرگنائزر ہفتے کے روز سپہر 3:05 پر لاہور پہنچیں گی۔ وطن واپسی پر مریم نواز کے پرتپاک استقبال کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے تیاریاں جاری ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے دوحہ میں قطر کے وزیر توانائی انجینئر سعد بن شریدہ القابی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی سے متعلق اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی کاروباری شخصیات پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات سے استفادہ کریں۔ دوحہ میں قطر کے وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ملک سائنس، ٹیکنالوجی، زراعت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور بحالی کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے قطر کے وزیر خزانہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قطر کے کیو ٹرمینلز کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی۔ شرکاء نے رسل و رسائل اور بندرگاہ کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے اس بارے میں حکومتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے معاشی ترقی اور اقتصادی اصلاحات کے لیے کوششوں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منصور ابراہیم المحمود کے درمیان ملاقات میں معاشی تعاون کو وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے منگل کو دوحہ میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق امور اور مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومت پائیدار اقتصادی نمو کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے اور اس سلسلے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ قطر سمیت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں توانائی، ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اقتصادی تعاون تنظیم رکن ممالک کے درمیان رابطے، تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔ تاشکند میں اقتصادی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے 26ویں اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے۔ ای سی او وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب اور دو طرفہ ملاقاتوں کی تفصیل نمرہ سہیل سے۔ تاشکند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 2022 میں پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے اور معیشت کو
30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दुनिया भर में कार्बन के इस्तेमाल में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। सैलाब मुतासरीन और मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इक्तसादी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद चावुशओगलू के दरमियान मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर के अलावा आलमी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। और मुल्क भर के तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन की बिजली बहाल कर दी गई है। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कराची और चश्मा के जोहरी प्लांट्स चलाने के लिए काम जारी है। इसी की तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बंद होने वाले तमाम पावर प्लांट्स को चला दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में भी बिजली बहाल कर दी गई है। 1112 ग्रिड स्टेशन हैं, मुकम्मल तौर पर अब वो बहाल हैं और कोई ग्रिड स्टेशन ऐसा नहीं है जो एनर्जाइज ना हुआ। पूरा दिन जो सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाके थे वहाँ बिजली मौजूद रही। हमें कुछ चैलेंज आया जो कि एक टेक्निकल चैलेंज है। पूरे मुल्क के जो पावर प्लांट्स थे वो आज खुद बंद हुए। उनके अपने जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं उन्होंने जो पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया, तो लिहाजा ये खबर दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत ने कोई पावर प्लांट बंद किया। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बिजली के शोबे में कोई नई सरमायाकारी नहीं की, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। 4 साल का तातुल इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मुल्क की तवानाई की जो तलब है वो मुस्तकिल बढ़ रही है। आपने वक्त के साथ साथ जनरेशन में भी इजाफा करना है, ट्रांसमिशन में भी इजाफा करना है। मायरा ग्रिड स्टेशन जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, इसी तरह सीपैक के तहत दियामीर भाषा और दासू के लिए, उसके लिए बानसहरा में एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन बनना है। मीरपुर खास में, जोब, फैसलाबाद में और लाहौर में जो 4 साल पहले के प्लान थे उनके ऊपर कोई काम नहीं किया और अब आकर हमने दोबारा उनके ऊपर वो काम शुरू किया है। जिन्होंने इस सेक्टर पर मुजरिमाना गफलत की उनका मुआवजा करना है हमने। वज़ीर तवानाई ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली के तात्तुल के मामले पर डॉक्टर मुसद्दक मलिक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि मुल्क में बिजली के कारखाने चलाने के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल वाफर मकदार में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कराची को 1100 मेगावाट बिजली की फराहमी जल्द शुरू कर दी जाएगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि एक हेल्पलाइन तैयार करके मुल्क भर की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को ज़हनी सेहत के मसाइल के बारे में मुशावरत फराहम की जा सकती है। इस्लामाबाद में ज़हनी सेहत से मुतालिक फॉलो अप इजलास की सदारत करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ज़हनी सेहत के हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दामात और ऐवान सदर के इक़दामात को यकजाक करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बरतानिया और दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी माहिरीन नफ्सियात को पेशावराना मशवरे फ़राहम करने के लिए निज़ाम में शामिल किया जाना चाहिए। सदर ममलकत ने कहा कि खुदकुशी को अब पाकिस्तान में जराइम से अलहदा कर दिया गया है और इसे ज़हनी सेहत का मसला समझा जाता है। ज़हनी सेहत फ़राहम करने वाले निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने के बाद एक जामे मीडिया मुहिम चलाई जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान तमाम मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने पर यकीन रखता है। सदर ने यह बात ऐवान सदर में हेल्पिंग हार्ट्स केयरिंग सोल्स के वक्त से मुलाकात के दौरान कही। सदर ममलकत ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की सकाफती और समाजी अख्तार को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। दहशत गर्दी को शिकस्त देने में पाकिस्तान की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए कोशिशें करने की ज़रूरत है। सदर ममलकत ने जोर दिया कि समंदर पार पाकिस्तानी भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में किए जाने वाले मसालिम को उजागर करें। सदर ममलकत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो अपनी तरसीलात ज़र को बैंकों के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल करें।
साथ डॉक्टर आरिफ अलवी ने शुहदा की वतन के लिए कुर्बानी और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। सदर ममलकत ने पंजगूर हमले के शुहदा के वरसा से टेलीफोन पर राबता करके उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लांस नाइक मोहम्मद यूनुस खान और लांस नाइक फरीदुल्लाह खान के लवाहिकीन से बात की। उन्होंने लांस नाइक अब्दुल रज़ाक और सिपाही असद अली के वरसा से भी फ़ोन पर इजहार ताज़ियत किया। सदर ममलकत ने शुहदा को उनकी खदमात पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलकत ने शुहदा के लिए बुलंदी दरजात की दुआ की और कौम के लिए जान का नजराना पेश करने पर उन्हें सलाम पेश किया। सदर ममलकत ने शुहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया और सब्र जमील की दुआ की। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की क़यादत में वफ़द ने करतारपुर राहदारी का दौरा किया, जहां उन्हें दरबार कॉम्प्लेक्स और यात्रियों की सहूलत के लिए इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने करतारपुर राहदारी को अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन करार देते हुए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। अमरीकी वफ़द ने यात्रियों के साथ लंगर भी खाया और तस्वीरें भी बनवाईं। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर पर भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ एहतजाज के लिए जुमेरात को भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने की कॉल का इयादा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने एक पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम ने मज़ाहमत, एहतजाज और अवामी मुजाहिरों के पुरअमन ज़राए से भारत के गैर कानूनी कब्जे को बार बार मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब करने वाले भारत के पास मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कल हिंदुआड़ा कत्लेआम के शुहदा की बरसी के मौके पर ज़िला कुपवाड़ा में मुकम्मल हड़ताल करें। भारत की तरफ से 26 जनवरी को अपने नाम नहाद यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी इंतजामात के नाम पर चेकिंग और तलाशी की कार्रवाइयों में तेज़ी के बाद मकबूजा इलाके में सख्त पाबंदियों ने मामूलात ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। तमाम सरकारी अफसरान, कारकुनों, असातिज़ा और तलबा से कहा गया है कि वो इलाके में यौम जमहूरिया की तक़रीबात में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है, जबकि ड्रोन्स और CCTV कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है। जम्मू की एक खुसूसी अदालत ने JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक से 1990 में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 अहलकारों के कत्ल से मुतालिक एक झूठे मुकदमे में नाम नहाद अहम गवाह से जिरा करने का हक छीन लिया। यासीन मलिक ने, जो तिहाड़ जेल में नज़रबंद हैं, खुद अदालत में मौजूद होने और खुद साख्ता गवाह VK शर्मा से जिरा करने का मुतालबा किया, ताहम अदालत ने उन्हें यह हक देने से इनकार कर दिया। उधर भारतीय हुकाम की जानिब से इलाके में ज़मीनों से बेदखली के लिए शुरू की गई मुहिम के खिलाफ इस्लामाबाद, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, कुश्तवाड़ और रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शुरका ने कहा कि भारतीय हुकूमत तजावुज़ात के नाम पर कश्मीरियों की ज़मीनें और जायदादें छीन रही है। भारत में मुसलमानों, मसीहियों, सिखों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम सिक्का राजुल वक्त बन गए हैं। BJP के दौरे हुकूमत में भारत में अक़लियतों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा हुआ। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों व दीगर अक़लियतों का कोई पुरसाने हाल नहीं। BJP के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से भारत में अक़लियतों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा हो चुका है। बिलडोजर मुहिम के जरिए मुसलमानों के घरों व मसाजिद का इन्हदाम सिक्का राजुल वक्त बन चुका है, तो वहीं गिरजाघरों और गुरुद्वारों की बेहुरमती के वाक़यात भी तवातर से पेश आ रहे हैं। RSS के सीनियर रहनुमा ईश्वर लाल ने राजस्थान के इलाके लोहावत में खिताब करते कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह तो राम मंदिर बन गया, लेकिन हम मजीद 30,000 मसाजिद को गिराकर इनकी जगह मंदिर बनवाएंगे। संघ परिवार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेगा। राम जी का तो बना लिया, लेकिन अभी 30,000 बाकी है, उनको मंदिर बनाना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अल जजीरा, ह्यूमन राइट्स वॉच, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, फ्रीडम हाउस और अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी बारहा भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे चुके हैं। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अक़लियत कुश फसादात, जबरन मजहब की तब्दीली, तशद्दुद, इम्तियाजी कवानीन और बेबुनियाद इक़दामात का इंदराज मामूल बन चुका है। लव जिहाद, शहरियत तरमीमी बिल, मुतनाज़ ज़रई कवानीन, गौ रक्षा एक्ट, हिजाब पर पाबंदी, बहू लाओ बेटी बचाओ जैसे कवानीन के जरिए मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही है। RSS का एजेंडा है कि 2025 तक भारत को हिंदू रियासत करार दे दिया जाए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा BK हरि प्रसाद ने मोदी को भारतीय अक़लियतों के लिए शैतान करार दिया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
नाज़रीन, कलात में हिंदुओं के तारीखी काली माता के मंदिर में सालाना 3 रोज़ा मेला जारी है। मेले में मुल्क भर से हिंदू बिरादरी के अफराद शिरकत कर रहे हैं। हिंदू बिरादरी का कहना है कि पाकिस्तान उनका मुल्क है और उन्हें यहाँ हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कलात में हिंदू बिरादरी का तारीखी मंदिर काली माता मंदिर का 3 रोज़ा मेला कलात में जारी है। मेले में मुल्क भर से हिंदू बिरादरी बड़ी तादाद में शिरकत के लिए कलात पहुंच गए हैं। सालाना मेले में हिंदू बिरादरी खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हैं। इस मौके पर हिंदू बिरादरी का कहना था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपना हर त्योहार और जोश जज्बे और आज़ादी के साथ मनाते हैं। आज यहाँ पर मेला हो रहा है और हम अपना हर मजहबी त्योहार यहाँ पर खुशी जोश खरोश से मनाते हैं। कोई हमारे ना रोक टोक ना कुछ। हम इंतजामिया का बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे यहाँ अखंड तीज का मेला भी होता है, हमारे गुरुजी की बरसी भी होती है और जो भी हमारे फंक्शन होते हैं ना तो उसमें हमारे भाई मुसलमान भाई भरपूर शरीक होते हैं। हमारे खुशी में और हमारे गम में दोनों में शरीक होते हैं। सालाना मेले में शिरकत करके हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। मेले में खाने पीने के खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और लंगर भी तकसीम किया जा रहा है। पुलिस और लेवीज की जानिब से सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम किए गए हैं और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर मेले में शिरकत करने वालों की खुसूसी चेकिंग भी किया जाता है। नाज़रीन, खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। Smart, waste not. Pull the plug on Bijli and Bill Kadar. Smart, waste not. Stay low, bachao more. Soch smart, waste not. Solar ke watts, ab zaruri hai boss. Soch smart, waste not. Switch ho off, ye aadat rahe boss. Yeah, that's more like it. Pani garam jab istemal lazim. Soch smart, waste not. Soch smart, waste not. Soch smart. Waste not. Subah se sham, best time for काम. Soch smart, waste not. Tip tip ho drip, पानी की supply ना हो glitch. Oh no. Metro करो choose, save fuel. Soch smart, waste not. Carpool, बचाए fuel. Soch smart, waste not. 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 हेलो, एक मिनट। क्या आपको पता है अगर हम एनर्जी की बचत करें तो जहां मुल्क को साल में 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की बचत होगी, वहां आपके एनर्जी अखराजात भी 30% तक कम हो सकते हैं। सोच स्मार्ट, वेस्ट नॉट। सकाफती और लसानी के साथ साथ मजहबी तनव्वो भी पाकिस्तान का हुस्न है। आइन की रूह से मुल्क की सियासी और मजहबी अक़लियतों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक की असास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तकरीर है, जिसकी बुनियाद पर आज भी पाकिस्तान की अक़लियतें 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाती हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के पाकिस्तान का आइन न सिर्फ अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन है बल्कि कई हवालों से दीगर ममालिक के लिए मशअले राह भी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कौमी और सूबाई असम्बली समेत सेनेट में अक़लियतों के लिए सीटें मुख्तस हैं और ये उम्मीदवार बगैर इलेक्शन लड़े हुकूमत वक्त के साथ बैठते हैं, जबकि ओपन इलेक्शन का दरवाज़ा भी इनके लिए खुला है। पाकिस्तान का मसला ये है कि आलमी सतह पर इसका मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ा नहीं गया। मुल्क में पाए जाने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों को अपने अकायद पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अक़लियतों को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए नौकरियों में खुसूसी कोटा रखा गया है, जबकि तालीमी इदारों में भी इनके लिए कोटा मौजूद है।
مذہبی رواداری کی ایک اور مثال تعلیمی اداروں میں اقلیتوں کو اخلاقیات کی بجائے ان کے دینی رہنماؤں کی مدد سے ترتیب دی گئی کتب کا پڑھانا ہے۔ جبری مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہ تو اسلام دیتا ہے اور نہ ہی آئین پاکستان۔ اس مسئلے کے ازالے کے لیے حکومت مستعدی سے کام کر رہی ہے۔ سندھ میں اس حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر اقلیتی رکن تک اس کے حقوق کی بازگشت پہنچانے میں بطور پاکستانی ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کی مشیر امور کشمیر قمر سمان کائرہ نے کہا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر سوچنا ہوگا۔ کھاریاں بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک ترقی جمہوریت کی ترویج سے ہی ممکن ہے۔ کوئی ایک سیاسی جماعت تنہا موجودہ مشکلات سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ملک خراب، ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پاپولر ہو جاؤں۔ آج جس رویے کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے سیاسی جماعتوں سیاسی قیادتوں نے اپنانا ہے، اور ہمیں سر جوڑ کے اتفاق رائے کی سیاست کرنی ہے۔ ہمیں چارٹر ڈیموکریسی پوری ضرورت ہے، ہمیں اکٹھے مل کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ کوئی جماعت اس کا اکیلے حل نہیں کر پائے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد کے ریکٹر ریٹائرڈ میجر جنرل محمد جعفر نے ملاقات کی اور ادارے کے امور کے بارے میں بریف کیا۔ وفاقی وزیر کو تعلیم و تربیت کی فراہمی کے لیے نمل یونیورسٹی کے آئندہ کے منصوبوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ نوجوان نسل کو مارکیٹ کی ضرورتوں کے مطابق تعلیم کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعات تحقیق کے شعبے میں بھی جدت اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ٹیم نے کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سڑکوں کے جاری مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے M9 حیدرآباد کھوکھرا پار میرپور خاص روڈ اور جام چورو 7 گھارو کیٹی بندر سڑک سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر اسد محمود نے کہا کہ عمرکوٹ تک کھوکھرا پار سڑک پر کام شروع کرنے کے لیے ہدایات دے دی گئی ہیں، جبکہ گھارو تک کیٹی بندر سڑک پر بھی کام جلد شروع کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نیب میں اپنے 4 سال کا حساب دیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا قصور عوام کو بتائیں کہ ہم پر جھوٹے کیسز کیوں بنائے گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں LNG کے سستے معاہدے کیے۔ LNG کا معاہدہ نہ کیا ہوتا تو آج ملک میں توانائی کا سنگین بحران ہوتا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ورلڈ بینک کی ٹیم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیلاب کے پیش نظر ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کے مختلف شعبوں اور آفات کے خطرے سے دوچار خطوں کے تحفظ کے لیے مؤثر حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے باہمی تعاون کا فریم ورک تیار کرنے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان سویٹ ہوم کی جانب سے پولیس لائن ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں معصوم زندگیاں بچانے کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد ہوا، جہاں پنجاب پولیس کے سینکڑوں جوانوں نے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے بڑی تعداد میں خون کے عطیات دیے۔ تفصیل رضوان عارف سے۔ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں عطیہ خون کیمپ کا مقصد تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ پولیس اہلکاروں کا بڑی تعداد میں خون کے عطیات دینا وطن عزیز سے عملی محبت کا اظہار ہے۔ عوام کی دن رات خدمت کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے ہماری پولیس پیش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنا خون جو ہے وہ ڈونیٹ کر کے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں۔ یہ عزم ہمارا بالکل برقرار ہے، اور فیلڈ کے جو ہم لوگوں کی سیکورٹی کے لیے جو خون بہاتے ہیں ہمارے پولیس آفیشل، اسی طرح ہم جو ہے نا مختلف ہمارے ڈونرز کے گروپ بنے ہوئے ہیں جو ہم گائے بگائے مختلف لوگوں کو بلڈ ڈونیشن کرتے رہتے ہیں۔ ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا معصوم بچوں کی جان بچانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ان کو بلڈ مہیا ہو جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے۔ جو مریض آنکھوں میں نظر کے حوالے سے مبتلا تھے، ان کا نظر کا چشمہ ہم لوگ اپنے بنوا کے لے کے آئے ہیں۔ باقی آرگنائزیشن میں یہ میسج دی ہے کہ آپ یہ خون کا عطیہ دیا کریں،
इससे बड़ी लोगों की जानें बच जाती है। इससे कबल पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमद उबैद अल-ज़आबी ने पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद का खुसूसी दौरा किया। पाकिस्तान स्वीट होम के सरबरा ज़ुमुर्द खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि UAE पाकिस्तान में फलाह बहबूद के लिए हमेशा से कोशा रहा है और यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत समेत इंसानियत की बेलौस खिदमात के लिए भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा मिसाली किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर हजारों यतीम बच्चों की कफालत का अजीम काम जारी है। दुनिया में इससे अजीम और क्या काम हो सकता है कि आप किसी यतीम बच्चे की कफालत और उसे बेहतरीन तालीम और तरबियत देकर अपने पाँव पर खड़ा करें। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान स्वीट होम के सरबरा ज़मुर्द खान और बच्चों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर को यादगारी शील्ड भी पेश की। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अवामी शिकायत का इजाला करने के इदारे वफाकी मुहतसिब के क़याम को 40 साल मुकम्मल हो गए। 40वें यौम तासीस पर खुसूसी टिकट का इजरा किया गया। वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने बताया कि अब तक अवाम की 19 लाख शिकायत दूर की जा चुकी हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। कौमी सतह पर कायम इदारों से मुताल्लिक अवाम की शिकायत का अजाला करने के लिए कायम इदारे वफाकी मुहतसिब के 40 साल मुकम्मल हो गए। 40वें यौम तासीस की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें खसूसी टिकट भी जारी किया गया। तकरीब से खिताब में वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने इदारे की कारकर्दगी का हिसाब भी पेश कर दिया। उनका कहना था कि 40 साल के दौरान 19 लाख शिकायत का अजाला किया गया। सिर्फ गुज़िश्ता बरस के दौरान मुतासरीन को 3 अरब 30 करोड़ की रकम वापस दिलवाई गई। लोगों के मसाइल बहुत हैं, गुर्बत है, हमारे माशी मसाइल दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं, पॉलिटिकल मसाइल भी साथ साथ बड़े एक्यूट चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी पब्लिक को बताएं कि कुछ इदारे आपकी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं और उससे आप फ़ायदा उठाएं। एजाज अहमद कुरैशी का कहना था कि बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी शिकायत सेल मुकर्रर कर दिया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता साल बैरून ममालिक पाकिस्तानियों की 1,37,000 शिकायत निपटाई गईं, जबकि इदारों की इंस्पेक्शन का आगाज भी कर दिया गया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तालीम का दिन इस अज़्म के साथ मनाया गया कि आने वाली नस्लों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं की जाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि तालीम इंसानी तरक्की का एक अहम अंसर और पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। तालीम रोज़गार और सेहत में बेहतरी और गुर्बत में कमी का बायस बनती है। सिदरा आसिम की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। यूनिसेफ की तरफ से 24 जनवरी को तालीम का आलमी दिन मनाने का मकसद तालीम के फरोग, खुसूसन तरक्की पज़ीर मुल्कों में तालीम की अहमियत को उजागर करना है। यही वजह है कि इस साल तालीम की आलमी दिन को अफगान खवातीन के नाम किया गया है। आलमी अदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में 25 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, जबकि 71 करोड़ से ज्यादा नौजवान ना ख्वांदा हैं। पाकिस्तान ने तालीम के शोबे में कई संगे मील हासिल किए हैं और हुकूमत के साथ साथ तालीम के शोबे में निजी सेक्टर का किरदार भी काबिले तारीफ रहा है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल ये भी अपने आप को जरा अप टू डेट करें, अपने आप को दुनिया के साथ मिला के चलने की कोशिश करें और उसके मुताबिक बच्चों को वो एजुकेट करें। वतन अजीज में ख्वानगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब वक्त आ गया है कि तालीम के शोबे में मेयार और तहकीक को भी फरोग दिया जाए और तालीम सबके लिए के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। सिदरा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मवासलात के वफाकी वज़ीर असद महमूद कहते हैं कि आज की जदीद तरीन दौर में भी पोस्टल सर्विस का किरदार बरकरार है, जबकि चिट्ठी से हटकर कोरियर सर्विसेज की खिदमात भी यही इदारा अंजाम देता है। वो कराची पोस्ट ऑफिस जनरल में मुलाजमीन को मोटरसाइकिल देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को असर नौ मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काविशें शुरू कर दी हैं, जबकि इदारा उसी वक्त तरक्की करेगा जब मुलाजमीन भी दयानतदारी से काम करने के साथ साथ खुशहाल भी होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बेहतरीन सर्विसेज को खत्म करके मुनाफे में चलने वाला इदारा पाकिस्तान पोस्ट भी खसारे की नजर हुआ। हमने साबिका हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। फेटफ के नाम पर सेविंग अकाउंट्स की सर्विसेज बंद की गई
पेंशनर्स को पेंशन को बंद करने की कोशिश की गई। हमने आते साथ ही इन दोनों सर्विसेज को बहाल करने के हवाले से इक़दामात उठाए। विफाकी वज़ीर ने कहा कि सेविंग अकाउंट्स और पेंशन की अदायगियों की सर्विस को दोबारा बहाल करके इदारे को मुआशी लिहाज पर मुस्तहकम बनाएंगे और पाकिस्तान पोस्ट की अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए मेरिट पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। तकरीब से खिताब करते हुए डीजी पाकिस्तान पोस्ट राना हसन अख्तर ने कहा कि आज 100 पोस्टमैन्स में मालिकाना हुकूक के साथ मोटर बाइक्स तकसीम कर रहे हैं। बाद में विफाकी वज़ीर मुवासलात मौलाना असद महमूद ने पोस्टमैन्स में मोटर बाइक्स की चाबियां तकसीम की। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली तरजीह है। हमने मईशत को मुस्तहकम बनाने, दरामदात और बरामदात में तवाज़ुन लाने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। डेरा मुराद जमाली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। साबिक हुकूमत ने मईशत को बुरी तरह तबाह किया। मौजूदा हुकूमत मईशत दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि हमारे लिए रेड लाइन हमारा दीन और वतन है। स्वीडन के वाक़े ने तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी के मजहब की तौहीन काबिल बर्दाश्त नहीं। तमाम अंबिया की इज़्ज़त व तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह कार्रवाई की कोशिश शरअन और कानूनन जायज़ नहीं है। बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मरी और गलियात में बाज़ मकामात पर मौसम अब्र आलूद है और बाज़ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी भी हुई। नौशहरा, शकरगढ़, पसरूर, भावलनगर, मीरपुर शहर और नवाही इलाकों में बारिश के बाद खुनकी में मजीद इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बालाई बलोचिस्तान और बालाई पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई और पहाड़ों पर पारा मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बर्फ़ कालाम में 6 फुट रिकॉर्ड की गई। लौरदीर के इलाके बिन शाही में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद हो चुकी हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात करेंगे मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे लेह की, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -14, मालम जब्बा में -6 और कालाम में कम से कम दर्जा हरारत -6। इसके साथ साथ हुंजा की अगर हम बात करें तो उसमें -5, जबकि योब में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में बात करेंगे मुल्क के बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 4, लाहौर और कराची में 8, पेशावर 3, जबकि कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। बहुत शुक्रिया कदीर। और इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।